गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का नौकरी पिक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा और विद्युत धारा के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ध्यान रखना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा भाई? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो केयरफुली आपको देखना है। 101% इसमें से आपके क्वेश्चन मिलेगा। तो बात करें विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा भाई? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है। विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा कौन से उपकरण से मापा जाता है भाई? एमीटर से। किसे मापा जाता है? एमीटर से। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ध्यान रखना, जो आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध कितना होगा भाई? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान होगा। किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान होगा। धारा का मान कितना होगा? ध्यान रखना है, 1 एम्पियर। कितना होगा भाई? 1 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विभव मापने के लिए काम आता है। विभव मापने के लिए काम आता है। तो ध्यान रखना, विभव मापने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन? वोल्ट मीटर। क्या काम में लेते हैं भाई? वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? मोस्ट क्लियर भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में। किस क्रम में भाई? समांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम है? यानी इनमें से कौन से नियम में विभवांतर और जो धारा है एक दूसरे के क्या होंगे भाई? समानुपाती, यानी समान होंगे। तो बताइए कौन सा नियम कहलाएगा वो? तो ध्यान रखना, वो कौन सा नियम कहलाएगा? ओम का नियम। कौन सा नियम कहलाएगा? ओम का नियम। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। क्या होगा भाई? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ध्यान रखना, अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो क्या आएगा? ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध का पूछे तो ओम इंटू मीटर। क्या इस आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओम इंटू मीटर। ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अगले क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर। क्या होगा भाई? वेबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करेगा? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। बताओ, अगर 4 मीटर लंबा तार है और प्रतिरोध कितना है? 5 ओम, और तार की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। तो बताइए इसका तार का प्रतिरोध कितना होगा? ध्यान रखना, तार का प्रतिरोध कितना होगा भाई? 10 ओम। कितना होगा? 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक युग्म है। यानी सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक युग्म कौन सा है? जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी धारा प्रवाहित हो सकती है या जिसमें सबसे अच्छी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इसकी बात करें तो चांदी और शीशा। ध्यान रखना, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है और जो शीशा वो क्या है? सबसे घटिया सुचालक। निम्न में से अर्धचालक का उदाहरण है। निम्न में से अर्धचालक का उदाहरण है। ध्यान रखना, अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन। कौन है भाई? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध 0 हो उन्हें पर क्या कहेंगे? चालक कहेंगे, कुचालक कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, अतिचालक। तो ध्यान रखना, जिनका प्रतिरोध 0 होगा उनको अपन क्या बोलेंगे? अतिचालक। क्या बोलेंगे भाई? अतिचालक।
निम्न में से विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक है। विद्युत का तो क्या होगा, कुचालक होगा, और उष्मा का क्या होगा, सुचालक। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइका या अभ्रक। क्या हो जाएगा भाई, माइका या अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरों में कूलर, पंखे, बल्ब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या विन्यासित क्रम में। ध्यान रखना सबसे अच्छा धारा का प्रतिरोध किसमें था, समांतर क्रम में। तो घरों में कूलर, पंखे भी किसमें, कौन से क्रम में लगे हुए होंगे, समांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है। श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है। ध्यान रखना कौन सा गुण रहेगा भाई, धारा। ये जो धारा गुण है वो क्या होगा, समान होगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवर्ती है, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवर्ती कितनी है भारत में। अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखना इसकी आवर्ती कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी भाई, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपने जो बिजली का ट्रांसफॉर्मर है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो ध्यान रखना वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा भाई, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे। कौन से सिद्धांत पे, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने जो फिजिक्स का जो पार्ट फर्स्ट है उसके 20 क्वेश्चन हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चाहिए। ध्यान रखना जितने भी अपन जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ आपके पास जो भी ग्रुप है उन सभी स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। Can't be waiting for you in the morning.